जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, देखिए, पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार। रस में हम क्या पढ़ेंगे? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। छंद में हम पढ़ेंगे चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद। अलंकार में हम पढ़ेंगे अनुपास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम इतना सारा पढ़ेंगे। देखिए, इतना ढेर सारा पढ़ेंगे तो पहले हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस। देखिए, रस क्या होता है जानिए। पहले है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव देखिए होता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है किसी व्यक्ति किसी अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा तथा बातचीत विचित्र प्रकार के वचन को सुनकर हृदय में हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति मतलब अनोखा आकार, अनोखे ढंग, वेशभूषा को बातचीत विचित्र प्रकार के वचन सुनकर हृदय में हास नामक स्थायी भाव का निष्पत्ति होती है, उसी को हम कहते हैं हास्य रस। उदाहरण है, देखिए इसका, प्रति प्रति सुन उकसाही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुकसाही। ये हमारा उदाहरण है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगला है हमारा, देखिए करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ हम दुख का प्रभाव करते हैं वह होता है करुण रस। प्रिय व्यक्ति या पीड़ित या गत होने पर या कोई वस्तु नष्ट होने पर हृदय को क्षोभ या क्लेश होता है, उसी व्यंजना से करुण रस की निष्पत्ति होती है। या कोई व्यक्ति, मान लीजिए प्रिय व्यक्ति हमारा खो गया या हमारी प्रिय वस्तु खो गई, कोई भी हो जिससे हमें करुण रस का निष्पत्ति होती है, शोक हो जिससे, वही हमारा करुण रस कहलाता है। इसका उदाहरण है, देखिए, राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम, तन पहिरहरि रघुपति विरह, राउ गायो सुरधाम। देखिए, उदाहरण है, इसको भी पढ़ लेना। देखिए, अगला है हमारा, देखिए श्रृंगार रस। अगला है हमारा श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। जहाँ नायक नायिका की अथवा महिला पुरुष की प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक नायिका, जहाँ पुरुष और स्त्री का प्रेम भाव जहाँ आए, वहाँ समझ लीजिए श्रृंगार रस है। प्रेम भाव आए वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है, देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। किसकी बात हो रही है? गिरधर गोपाल की, कन्हैया की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, गिरधर गोपाल की। तो अगला है हमारा, देखिए वीर रस। अगला हमारा वीर रस का, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह, जहाँ वीर का हो वहाँ उत्साह होता है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने अथवा प्रेरक कहानी सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ वीर रस कहलाता है। जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ वीर रस कहलाता है। मान लीजिए लड़ाई में हम किसी से जीत गए, तो वहाँ हमें वीरता का प्रभाव होगा, इसलिए हमारा वीर रस कहलाता है। उदाहरण है, बुंदोलो हर बोलू के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किसकी बात हो रही है? झांसी वाली रानी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये उदाहरण हो जाएगा इसका हमारा। देखिए, अगला है हमारा, देखिए छंद। अब छंद क्या होता है पहले जानिए। देखिए, चौपाई छंद। चौपाई छंद में का यह 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद होता है। यह 4 चरण होते हैं इसमें, और ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। अंत में जगण अथवा तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जगण अथवा तगण का प्रयोग अंत में नहीं होना चाहिए। अर्थात
अंतिम दो वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा का ये है उदाहरण, तो ये इसको पढ़ लेना। अगला हमारा है देखिए दोहा छंद। दोहा छंद में क्या होता है देखिए, यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक है। वो सममात्रिक था, ये अर्ध सममात्रिक है। इसमें प्रत्येक इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13, प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। देखिए पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। तो ये हो जाएगा हमारा दोहा छंद। इसका उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे, मोती मानुष चून। ऐसे आप बोलेंगे मात्राएं कैसे गिनने, मात्राएं देखिए गिनने, जहाँ छोटा आ हो वहाँ 1 होगा, जहाँ बड़ी ई या बड़ी की मात्रा कहीं भी हो तो वहाँ 2 हो जाएगा। जैसे देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 2 हो जाएगा हमारा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये 1। देखिए कितने मात्रा होंगे, 1 2 3 4 5 5 2 7 2 9 2 11 12 1 13। देखिए 13 मात्राएं इसमें हो गए, 13 मात्राएं होंगी। अब इसमें गिन लीजिए इसी प्रकार, देखिए 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11। देखिए पहले में कितनी मात्राएं होगी हमारा, 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार इसमें भी गिन लीजिए, पता चल जाएगा आपको। अगला है हमारा देखिए सोरठा छंद। अगला हमारा सोरठा छंद है। यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 4 चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है एवं दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं हो, जैसे उसमें प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं थी, इसमें 11-11 मात्राएं हो जाएगी। और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे उदाहरण देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय, गगनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिरास सुम गुण सदन। ये हमारा उदाहरण हो जाएगा, इसका सोरठा छंद का हमारा उदाहरण हो जाएगा ये। इसको पढ़ लेना आप, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है, ये आता है क्वेश्चन। अगला हमारा देखिए रोला छंद। अगला हमारा है रोला छंद। यह सममात्रिक छंद है। देखिए रोला छंद हमारा सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। इसमें 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। देखिए जैसे उदाहरण में देखिए, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है लोकहित में लग जाता है। देखिए ये हो जाएगा हमारे इसका उदाहरण है ये रोला छंद का उदाहरण है। अगला हम देखिए पढ़ेंगे अलंकार। देखिए अगला है हमारा अलंकार में क्या है, पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम के टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब बार बार वही शब्द आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम। पहला उदाहरण हमारा रघुपति राघव राजा राम। देखिए आर आर रा रा रा, ये हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए पके पेड़ पर पका पपीता, पा 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 आया ना। देखिए बार बार वही शब्द आता है। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला हमारा है देखिए यमक अलंकार।
अगला हमारा यमक अलंकार। काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, जब कोई शब्द एक या दो बार, दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ दोनों अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कनक कनक तय सौ गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराय जो पाए बौराय। यहाँ देखिए कनक कनक दो बार आया है ना, तो देखिए एक कनक का अर्थ होगा यहाँ सोना, जो सोना पा जाता है अधिक वो भी बौरा जाता है, और जो एक कनक का अर्थ है यहाँ पे देखिए धतूरा, जो धतूरा भी खा लेता है वो भी बौरा जाता है। इसीलिए कहते हैं जो खाए वो बौराए, जो पाए वो बौराए। अगला है हमारा देखिए उपमा अलंकार। अगला हमारा क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में देखिए क्या होता है, जहाँ व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से चमत्कार पूर्ण समानता दिखाई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे देखिए हरिपद कोमल कमल से, पहला हमारा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, इसकी तुलना हो रही है, हरिपद की तुलना हो रही है कमल से। हरिपद कोमल जैसे कमल है, तो ये देखिए कोमल इस कमल से तुलना हो रही है, इसमें चमत्कारी हो जाएगा। दूसरा हमारा उदाहरण पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मंडोला, तो हमारा दूसरा उदाहरण ये हो जाएगा। इसमें देखिए वाचक शब्द क्या है? सरिस आ जाए, समान आ जाए, सा सी से आदि शब्द आते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि उपमा अलंकार है। ये पहचानने का ट्रिक है। देखिए अगला है हमारा देखिए रूपक अलंकार। अगला हमारा रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की निषेध रहित आभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान निषेध रहित आभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। वहाँ पे रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखिए हमारा क्या है, चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। देखिए चरण कमल बंदव हरिराई हमारे ये उदाहरण हो जाएगी, इसको आप पढ़ लेना। अगला है हमारा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में देखिए किसमें? उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं। मनु मानो आ जाए, जनु जानो आ जाए, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा वाक्य वाचक शब्द हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पिटु पटु श्याम सलूने घात, मानव नील मन शैल पर आ तप परायो प्रभात। यह उदाहरण देखिए इसका, आप इसको पढ़ लेना। उत्प्रेक्षा अलंकार हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम पेपर में बार बार आता है, यही रिपीट होता है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। जय हिंद। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।